रमजान के हवाले से हमने सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा जो है सफाई का ही है। उसके लिए हमने अपने स्टाफ की शिफ्ट बढ़ाई है। जो भी आपको गलत करता हुआ दिखे या किस तरह से लगे कि वो जो है हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो जो मुनासिब हो कम से कम में आप उसका चालान काटें, ताकि दूसरे उससे सबक सीखें और अवेयर रहें कि भाई ऐसा ना हो। कूड़े का पॉइंट है, कोशिश करिए कि आप कूड़े वाले को हायर करें और उसी पॉइंट पर कूड़ा डालें, ताकि आपके साथ-साथ किसी दूसरे को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपकी जिम्मेदारी है कि काउंसलर का साथ दें और काउंसलर की जिम्मेदारी है कि वो आपके काम आए। ये दोनों चीजें म्यूचुअल होती हैं। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इलाके का भला नहीं होगा और रमजान आपके लिए बहुत बेहतर साबित नहीं होगा। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, तो रमजान बहुत शानदार तरीके से गुजरेगा आपका। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, रमजान के महीने में जो मुसलमान के मोहल्ले होते हैं, वहाँ की रौनक देखने के लायक होती है। ज्यादातर लोग मार्केट में जाते हैं, ज्यादातर लोग मस्जिदों में भी जाते हैं। पुलिस की निगरानी भी बढ़ जाती है, पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और जो नुमाइंदे होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। वैसे तो इस्लाम में कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है। मुसलमानों को सफाई पे हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रमजान के दिनों में मुसलमान सफाई का ध्यान कुछ ज्यादा ही रखते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ अपने घरों की सफाई का ध्यान रखते हैं या बाहर का भी रखते हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ नाजिया दानिश है, जो वार्ड 189 की काउंसलर है। इनकी जिम्मेदारी जो मेन काम है इनका सफाई का है और इंक्रोचमेंट वगैरह देखना है मार्केट में जो है, और दोनों ही काम रमजान में बहुत अहम है। इस ताल्लुक से हमने सोचा कि नाजिया दानिश से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रमजान के ताल्लुक से इन्होंने अब तक खास तौर पे सफाई के ताल्लुक से क्या प्लानिंग की हुई है और ये लोगों से भी क्या उम्मीदें करती है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपने इलाके वालों को और पूरी दिल्ली वालों को रमजान मुबारक कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खूब सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और रमजान के हवाले से हमने सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा जो है सफाई का ही है। उसके लिए हमने अपने स्टाफ की शिफ्ट बढ़ाई है। दो टाइम हमने शिफ्ट को लगाया है, ताकि बेहतर तरीके से झाड़ू की और कूड़े की जो शिकायत है वो ना आए। आप अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं, क्योंकि आवाम बहुत जरूरी है। आप लाख उससे कहते रहे ये करो वो करो, करते हैं नहीं करते, लेकिन खास तौर पे रमजान के दिनों में, आम दिनों में करती हैं आप, रमजान के दिनों में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं रमजान के दिनों में खास तौर पे अपने इलाके वालों से यही कहना चाहूंगी कि आस-पास जहां कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हमसे कहीं पे हम कमी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमें कंप्लेंट करें और हम उसको कंप्लेंट को और शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि जो कूड़े का पॉइंट है, कोशिश करिए कि आप कूड़े वाले को हायर करें और उसी पॉइंट पर कूड़ा डालें, ताकि आपके साथ-साथ किसी दूसरे को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पूरे जामिया नगर का इलाका बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है। शाहीन बाग में मार्केट हो गई है, जसोला में मार्केट हो गई, ओखला विहार में मार्केट हो गई, गफार मंजिल में भी चीजें हो गई है। लेकिन आज भी लोगों की पहली पसंद जो है, खास तौर पे औरतों की, बटला हाउस ही है। तो बटला हाउस में ज्यादा औरतें आती हैं, मर्द भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आज भी सबसे ज्यादा यहीं पे परेशानी शुरू होती है। तो ये आपके लिए आम दिनों में और खास तौर पे रमजान के दिनों में कितना टेंशन वाली बात होती है, जो यहाँ भीड़ लगती है, और उसके लिए क्या कुछ जहन में चलता है आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ कहीं भी मार्केट डेवलप्ड हुई है, उसने ओखला और बटला हाउस की मार्केट का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ मुनासिब रेंज में आपकी पॉकेट के हिसाब से फटाफट मिल जाती है। रमज़ान मुबारक में जिस तरह से हमने देखा है कि बाज़ार में खरीदारों की तो भीड़ बढ़ती है, बेचने वालों की, रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी एक भीड़ बढ़ जाती है। तो जगह-जगह जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, उनको पुलिस के द्वारा या दुकानदारों के द्वारा या ट्रैफिक के जरिए जो है आगे पीछे करा जाता है। हमने एक ट्रायल करा है, हमारी एक मुहिम है और मैं चाहती हूँ कि इस मुहिम में आम रेहड़ी पटरी वाला, दुकान वाले और तमाम इलाके के लोग भी हमारे साथ सहयोग करें, कोऑपरेट करें, ताकि हम इसको एक अच्छा और अपने इलाके से एक अच्छा मैसेज पूरी दिल्ली को दे पाए। मैंने एक करा है कि सड़क से लगभग 4 फीट की दूरी छोड़कर एक पीली पट्टी खींची है,
सड़क के दोनों तरफ, ताकि रेडी पटरी वाला जो है उस एरिया में खड़ा होके जो है आराम से अपनी सेल कर सकता है और इससे ट्रैफिक को भी परेशानी नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बटला हाउस कब्रिस्तान से लेके जाकिर नगर रहमानी मस्जिद तक हमने ट्रैफिक को कम करने के लिए ई रिक्शा, स्कूटर, बाइक, कार जो है शाम को 3 बजे से लेकर रात को 10 या 11 बजे तक हमने उस पे पाबंदी लगाने के लिए एसएचओ जी से बात करी है और उन्होंने हमें पूरा कोऑपरेट देने का वादा करा है कि हम इस चीज में काम करेंगे, ताकि किसी को भी आने जाने वाले को, खासतौर पे लेडीज जो हैं उनके साथ बच्चे होते हैं, तो किसी तरह की धक्का मुक्की, हाथापाई या कोई इस तरह का कोई भी ऐसा हादसा सामने ना आए। रमजान के बारे में कहा जाता है कि यह रहमतों का महीना है, लेकिन कुछ लोगों की हरकत की वजह से ये ज़हमत का महीना बन जाता है। तो क्या नाज़िया दानिश हम ये उम्मीद करें कि अगर कोई लोग हालात खराब करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों की वजह से, जैसे मैंने देखा है आपके साथ लोग काम करते हैं, उन्होंने कई लोगों का चालान कटवाया है, जो लोग गलत तरीके से गंदगी कहीं फेंक देते हैं, तो जो लोग डिस्टर्ब करेंगे रमजान के दिनों में, इलाके में ऐसे मसाइल पैदा करेंगे, तो क्या हम नाज़िया दानिश से ये उम्मीद करें कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, ताकि रमजान का ये महीना जो है वाकई में बेहतरीन तरीके से गुजरे लोगों का। देखिए, रमजान किसी एक का नहीं है, वो हर तबके का है और हर उस चीज का है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे यकीन रखता है। तो किसी एक की हिमाकत की वजह से सब क्यों तकलीफ उठाएं। इसलिए जो है हमारी जो इंस्पेक्टर हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, उन्होंने हमसे ये कहा है, हमने उनसे ये कहा है खास तौर पर कि जो भी आपको गलत करता हुआ दिखे या किस तरह से लगे कि वो जो है हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो जो मुनासिब हो कम से कम में आप उसका चालान काटें, ताकि दूसरे उससे सबक सीखें और अवेयर रहें कि भाई ऐसा ना हो। अभी हमारे पास बहुत दिन से एक कंप्लेंट आ रही थी मस्जिद उमर फारूक से, जहां पर जो है सीवर की प्रॉब्लम है और हम सभी जानते हैं कि ये सीवर का जो प्रॉब्लम है या सीवर का जो काम है वो निगम पार्षद के अंडर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पे हमारे इलाके वाले लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, तो हमारे पास जब भी जो भी कंप्लेंट आती है हम अपनी हद तक उसको पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहां पर 5-6 दिनों से जो था पानी बराबर भरा हुआ था, खास तौर पे जो कल जुमा गया है उसके अंदर, और 5-6 बार इस कंप्लेंट को जो है एमएलए को दी गई, क्योंकि ये उनके अंदर का काम था, जल भराव था वहां पर, लेकिन उन्होंने वो सॉल्व नहीं करी। फिर वहां के इलाके वालों ने हमसे कंप्लेंट करी और हमने उसको 1 घंटे के अंदर उस कंप्लेंट को सॉल्व कराया। और जहां कहीं भी यहाँ की जो मस्जिदें हैं, हमने उनके आसपास खास तौर पे रमजान मुबारक के महीने में सफाई का हम हमेशा रखते हैं, लेकिन इसमें भी रखा है, और आसपास की गंदगी ना रहे ताकि नमाजियों को आने और जाने में दिक्कत ना। दोस्तों, ये थी नाज़िया दानिश जो वार्ड 189 की काउंसलर है। इनके हस्बैंड शुएब दानिश 3 बार काउंसलर रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता हैं। इन्होंने अपनी कोशिश की है कि आपका रमजान खराब नहीं हो और बेहतरीन तरीके से ये महीना गुजरे। जब आप मस्जिद इबादत के लिए जाएं तो भी दिक्कत नहीं हो, और जब आप मार्केट खरीदारी के लिए आए तो भी दिक्कत नहीं हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग भी इनका साथ दीजिए। ऐसी कोई नौबत नहीं आए कि आपके साथ सख्ती से निपटा जाए। मिसाल के तौर पर अगर सफाई का इंतजाम आप इनसे उम्मीद करते हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है काउंसलर की, ईमानदारी से सफाई करें, अपना काम करें, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। इन्होंने जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनाए हुए हैं वहीं पे गंदगी फेंकिए। आप इधर उधर जहां तहां जहां कुछ फेंक देंगे और ये सोचेंगे कि काउंसलर वहां पे सफाई करेगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं कहता है। जो जगह है वहीं आपको फेंकना है, वहीं से सफाई होगी। उसके अलावा बटला हाउस में जब खरीदारी करने के लिए आए आप, तो कोशिश करें कि इस दौरान कार नहीं लाएं, बाइक कहीं दूर ही रखें। 1 महीने तक बटला हाउस में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, तो आप अगर चाहते हैं कि बटला हाउस आए, बेहतरीन तरीके से खरीदारी करें और बिल्कुल शांति से अपने घर को वापस चले जाएं, तो इन्होंने जो तरीके अपनाए हैं उस पर अमल कीजिए। हाँ, आपको भी कुछ कमी लगती है तो आप भी अपना मशवरा इनके लोग जो है उनको भी दे सकते हैं और आप कमेंट में भी कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि काउंसलर का साथ दें और काउंसलर की जिम्मेदारी है कि वो आपके काम आए। ये दोनों चीजें म्यूचुअल होती हैं। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इलाके का भला नहीं होगा और रमजान आपके लिए बहुत बेहतर साबित नहीं होगा। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, तो रमजान बहुत शानदार तरीके से गुजरेगा आपका।